ज़हनी यकसूई के साथ अगर मेरी गुफ्तगू सुनेंगे तो आपको मेरी बात समझ में आएगी। शायर अहले सुन्नत अजीज़म सैफ रज़ा सल्लमहू इनकी आवाज़ पे लब्बैक कहते हुए मैं आया, इस शर्त पे कि मुझे किसी हाल में 3 या 3:30 तक सिवान पहुंचना होगा इंशाल्लाह, इसलिए कि फिर वहाँ से मुझे बहुत दूर कहीं सफ़र करना है। हज़रत सालिमीन अशरफी साहब को आपने समात किया, मेरे बड़े भाई नहायत ही मुझसे करीब रहने वाले हज़रत सोहराब कादरी साहब क़िबला, सोहराब कादरी साहब क़िबला आपके लिए नए हो सकते हैं पर मेरे लिए नहीं, इसलिए कि किसी भी शख्सियत और किसी भी इंसान को जानने के लिए या तो उसका पड़ोसी बन जाइए या तो उसका दोस्त बन जाइए, नहीं तो उसके साथ सफ़र करिए तो पता चलेगा। मैं तो इनका पड़ोसी नहीं हूँ चूँकि मेरा ताल्लुक़ तो इधर से है, उनका ताल्लुक़ उधर से है। मैं इनका दोस्त तो हूँ लेकिन साथ ही साथ एक चीज़ है कि इनके साथ मैंने सफ़र किया है और सफ़र में इंसान के बारे में पता चलता है कि उसकी हकीकत क्या है जब इंसान ट्रेन में सफ़र करे। एक वक्त ऐसा था लॉकडाउन से पहले कि 1000 किलोमीटर हम लोग बाई रोड भी सफ़र किए थे छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और मुख्तलिफ इलाकों में। अल्लाह तबारक व तआला इनको सलामत रखे हमारे भाई को। जो ये सामने है, जो इनकी मतलब पब्लिक लाइफ है, मैं समझता हूँ वही इनकी प्राइवेट लाइफ भी है, इनकी पर्सनल लाइफ भी वही है। अल्लाह इनके ज़ाहिर व बातिन को एक करे और अल्लाह तबारक व तआला मज़ीद बरकतों से नवाजे। अल्लाह तबारक व तआला इनकी नस्लों में बरकत अता फरमाए। हमारे सामने मौजूद है दाहिनी तरफ हुजूर खलीफा सैयद गुलाम रसूल नक्शबंदी, खलीफा शहजादे इमामुल औलिया हज़रत अल्लामा मौलाना नूरुल हक साहब क़िबला नक्शबंदी। 45 साल हो गए आपके इलाके में रहते हुए। मैं समझता हूँ कि ये कौन सा गांव है, सलेम पट्टी की 4-5 नस्लों को इन्होंने देखा होगा, यानी 3-4 नस्लें इनके सामने बड़ी हुई होंगी, यानी आपके अब्बा और आपके अब्बा के भी अब्बा को ये जानते होंगे। साथ ही साथ हज़रत मौलाना अहमद हुसैन साहब क़िबला, मौलाना जावेद साहब क़िबला, दीगर मौक़र मौज़्ज़ज़ उलमाए किराम। बड़ी अच्छी शायरी तौक़ीर इलाहाबादी से आपने सुनी, बड़ा अच्छा खिताब हज़रत अल्लामा इब्राहिम साबरी साहब क़िबला का हुआ, हज़रत अल्लामा फ़िरोज़ रज़वी को सुना, तौसीफ़ रज़ा सल्लमहू को सुना, खुशदिल रज़ा साहब क़िबला जो निकाबत के फ़राइज़ अंजाम दे रहे थे। अब चूँकि बेटा ये अक़ीक़े का मौका है, हमारी माएँ, हमारी बहनें, हमारी बेटियां भी आई हुई हैं, आप हजरात भी मौजूद हैं। मैं बस सिर्फ 15 से 20 मिनट चाहूँगा। एक बहुत ही रेलिवेंट टॉपिक है चाइल्ड साइकोलॉजी और इस्लाम, यानी बच्चों की तरबियत किस माहौल में हमें करने की ज़रूरत है। आज एक बहुत बड़ा सवाल हमसे किया जाता है, ज़रा तवज्जो से सुनिएगा। मैं बहुत ज़्यादा मतलब आपका इमोशनल ब्लैकमेल भी करने की कोशिश नहीं करूँगा, इसलिए बहुत गौर से मेरी गुफ्तगू सुनने की कोशिश कीजिएगा। मेरी बेटियाँ, मेरी माएँ, मेरी बहनें भी आई हैं, उनसे भी अदब के साथ गुजारिश करूँगा। पहले तो उनको आना ही नहीं चाहिए और जब आ ही गई हैं तो पर्दे का मुकम्मल एहतमाम करना चाहिए। फरमाया जाता है, हज़रत इमाम हसन बसरी कहते हैं कि और इमाम हसन बसरी की क्या बात है, बल्कि मुझे एक बात इस वक्त याद आई सोहराब भाई, हज़रत सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा, बहुत गौर से मेरी हर बेटी सुने, मेरी बहन सुने, मेरी माँ सुने और आप भी सुनिए। हज़रत सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ये हमारी माँ हैं, आपकी माँ हैं, हमारी और आपकी रूहानी माँ हैं, उम्मुल मोमिनीन हैं। हर मामले में हम कंप्रोमाइज़ कर सकते हैं, समझौता कर सकते हैं, लेकिन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा के ख़िलाफ़ अगर जो उंगली उठेगी उस उंगली को हम तोड़ना जानते हैं, जो ज़बान चलेगी उस ज़बान को हम काटना जानते हैं। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की एक बात मुझे याद आ रही है। कौन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा जो महबूब रब्बुल आलमीन हैं, कौन हज़रत सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा कि जिन पे करोड़ों जान कुर्बान हो जाए। मैं कहता हूँ जन्नतुल बकी मदीना में जहाँ पे हज़रत आयशा लेटी हुई है ना, हज़रत आयशा की कब्र से जो हवाएं गुजरती हैं उस पर मेरी बेटी कुर्बान हो जाए, मेरे बेटे कुर्बान हो जाए, मेरी आने वाली नस्लें कुर्बान हो जाए। सैयदा आयशा सिद्दीक़ा हुजूर उनके हुजरे में होते थे, हज़रत जिब्रील का आना जाना रहता था। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा कौन, आयशा सिद्दीक़ा हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ की बेटी आयशा सिद्दीक़ा। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा कहती हैं कि मैं अपने कमरे में मौजूद थी, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद थे, इतने में एक सहाबी आए। कौन सहाबी, हज़रत अब्दुल्ला इब्ने उम्मे मक्तूम सहाबी। ये वो सहाबी हैं जो नाबीना हैं, आंख से देख नहीं सकते। अब्दुल्ला इब्ने उम्मे मक्तूम नाबीना सहाबी थे, नाबीना यानी आंख से नहीं देख सकते थे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त पर्दे का हुक्म नाजिल हो चुका था, वक़र्न फ़ी बुयूतिकुन्ना वला तबर्रजन तबर्रुजल जाहिलियतिल ऊला। हर औरत के लिए लाजिम है कि अपने घर को लाजिम पकड़ लें और अगर उन्हें बाहर भी निकलना है तो मुकम्मल पर्दा इख्तियार करें, बेपर्दा ज़माने जाहिलियत की तरह घूमना फिरना शुरू न करें। इधर देखो बेटा, इधर देखो गौर से, इधर सुनिए।
हजरत आयशा सिद्दीका मौजूद थी। अब्दुल्ला इब्न उम्मे मक्तूम आने लगे तो अर्ज किया हजरत आयशा ने कि या रसूल अल्लाह, क्या मैं इनसे पर्दा करूं? अल्लाह के रसूल ने फरमाया आयशा कैसी बात करती हो? कहने लगी या रसूल अल्लाह, ये तो नाबीना है, ये तो हमें देखेंगे नहीं, तो पर्दा की क्या जरूरत है? अल्लाह के रसूल ने कितनी प्यारी बात की। मेरे आका ने इरशाद फरमाया, आयशा तुम कहती हो कि ये नाबीना है, ये तुम्हें नहीं देख सकते, ये किसी औरत को नहीं देख सकते, लेकिन तुम तो इन्हें देख रही हो, इसलिए तुम्हारे लिए जरूरी है कि तुम इनसे पर्दा इख्तियार करो। अल्लाह अकबर। मैं कहना चाहता हूँ पर्दे का कॉन्सेप्ट हमने मजाक बना लिया, हमने समझ लिया नकाब, और नकाब को भी तो मजाक बना लिया। आप तो देखें अभी कलकत्ता में देखा हमने, खिदरपुर में और मुख्तलिफ जगहों पे, पता नहीं सिवान और गोपालगंज वगैरह में तो मुझे नहीं, यहाँ भी देखने को मिल ही जाएगा, नकाब पहनने के बावजूद भी बेपर्दगी है। और एक नया ट्रेंड चला है, पता नहीं पाकिस्तानी सीरियल का नतीजा है, उस नया ट्रेंड के नतीजे में कि यहाँ पे माशाअल्लाह लिखा दिया गया। नौज बिल्ला लिखवा लेती ना, माशाअल्लाह लिखाने की क्या जरूरत है? अस्तगफिरुल्लाह माज़ल्लाहि रब्बिल आलमीन, निकाब पे यहाँ पे माशाअल्लाह लिखा दिया गया। ये माशाअल्लाह क्या हुआ? अस्तगफिरुल्लाह माज़ल्लाहि रब्बिल, यानी तुमको कोई देखे तो कोई माशाअल्लाह कहे, वो आंखें फोड़ दो। उस आंख की क्या जरूरत है कि जो आंखें गैर महरम को देखे? हजरत जो मेरी आंखें गैर महरम, खालिमीन बाबू, गैर महरम को देखे, ये आंखें इसलिए नहीं है कि किसी गैर महरम को देखे, ये आंखें इसलिए नहीं है कि रात की तन्हाइयों में बेडरूम के अंदर मोबाइल के स्क्रीन पे हमारी आंखें आवारा बन जाएं। ये उंगलियां इसलिए नहीं है कि उंगलियां मोबाइल फोन के स्क्रीन पे स्क्रॉल होती रहे पूरी पूरी रात। हजरत अल्लामा नूरुल हक साहब किबला, माफ कीजिएगा, आप बड़े हैं, आपके कदमों के जर्रात को गुलाम गौस कादरी अपनी दस्तार का तुर्रा बनाता है। ये आंखें इसलिए है कि इन आंखों में मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का जलवा बसा लो, इस दुनिया में भी कामयाब रहोगे, आखिरत में भी कामयाब रहोगे। नारा नारा, इसमें तो नारा लगना चाहिए नीचे से। हाँ, कहना क्या है आप हजरात से? मैं कहना ये चाहता हूँ, इन आंखों, मैं एक मिसाल देता बेटा, अभी मैं चाइल्ड साइकोलॉजी पे भी आऊंगा, पहले एक मिसाल सुन लो। कुरान शरीफ, कुरान का फैसला है, मेरी बात नहीं। कुरान शरीफ सूरह नूर वर्ष नंबर 30 आयत नंबर 30 है। चूंकि बार बार मोबाइल फोन इसलिए देखना पड़ रहा है कि घड़ी नहीं है और 10 मिनट हो गए बयान करते हुए, और सिर्फ 10 मिनट। एक बात, बहुत अहम बात, ये चैनल वाले भी इस चीज को फैला दे पूरी दुनिया में कि मुसलमान होता कौन है। हम सिर्फ जबान से बोल रहे हैं, बोले जा रहे हैं। हजरत जबान से जितना बोलिए बोलना चाहिए। जबान कह भी दिया ला इलाहा तो क्या हासिल, निगाहो दिल जो मुसलमान नहीं तो कुछ भी नहीं। अगर चिबुत है जमाअत की आस्तीनों में, हमें है हुक्म अज़ा ला इलाहा इल्लल्लाह। ज़बान कह भी दिया ला इलाहा तो क्या हासिल, निगाहो दिल जो मुसलमान नहीं तो कुछ भी नहीं। अभी पूरा महीना रमजान मैं हरम के अंदर मौजूद था, मक्का शरीफ और मदीना शरीफ में, हजरत पूरे रमजान में, और सिर्फ हरम के अंदर नहीं बल्कि पूरे सऊदी अरब का टूर मैंने किया। उसमें दम्माम, खोबर, हफूफ, जिद्दा, यम्बू, हायल, बदर, तब्बूक, दम्माम, हफर अल बातिन, कसीम, कतीफ, फिर उसके बाद इधर रियाद जो कैपिटल ऑफ सऊदी अरबिया है। मतलब पूरा पूरा लगभग शायद कि कोई सिटी एक दो उधर कहीं किसी बॉर्डर पे, जॉर्डन के बॉर्डर पे या मुख्तलिफ बॉर्डर पे कोई छूटा हो। कैंप में भी मुझे जाना पड़ा कि हमारे लोग काम कैसे करते हैं, कभी जफूरा कैंप पे, कभी रासल खैर कैंप पे, कभी रास तनूरा कैंप पे। मैंने देखा आप लोगों की जिंदगी को बहुत करीब से। मैं एक बात कहूंगा आखिर में उस हवाले से, लेकिन पहले सुनिए मुसलमान होता कौन है। ये कौन है? हजरत खालिद बिन वलीद है। नाम सुना है खालिद बिन वलीद का? हम खालिद का नाम लेते हैं तो ऐसा लगता है कि हम भी मैदान जंग में मौजूद हैं। हजरत खालिद बिन वलीद, कौन खालिद बिन वलीद? हुजूर ने कहा था, इरशाद फरमाया था, अंत सैफुम मिन सुयूफिल्लाह, आप अल्लाह की तलवारों में से, अहमद भाई, तलवारों में से एक तलवार है। कौन खालिद बिन वलीद? मेरे बेटा आपको जानना पड़ेगा। आपके आइडियल ये बॉलीवुड के नाचने और गाने वाले लोग नहीं है। आपके आइडियल ये बॉलीवुड का नचनिया सलमान वगैरह नहीं है। अरे आपका आइडियल और रोल मॉडल हजरत खालिद बिन वलीद है। आपके आइडियल मदीने के सलमान है। हमने सिर्फ बंबई के सलमान को जाना, काश के मदीने के सलमान फारसी को जान लेते। आइडियल हमारा कौन? हजरत खालिद बिन वलीद। अल्लाह अकबर, जरा सुनो नौजवानों, यार अब ऐसी चिंगारी भी अपनी खाकिस्तर में थी, ऐसे ऐसे लोग भी मौजूद थे। हजरत खालिद बिन वलीद, आज हमारे मुल्क में एक नैरेटिव सेट किया गया है सोशल मीडिया के जरिए कि इस कदर डरा दो मुसलमानों को, ट्रेंड चला के सोशल मीडिया पे हैशटैग चलाओ, या और भी एक नैरेटिव सेट किया गया है। मुसलमान डिप्रेशन का शिकार हो चुका है। लेकिन हजरत खालिद बिन वलीद ने जो नैरेटिव सेट किया था, खालिद एक मिजाज सेट किया था। खालिद बिन वलीद मदीने में होते थे, नाम अगर मुल्क शाम पहुंच जाता था, वहां भगदड़ मच जाती थी कि खालिद आ रहा है, खालिद है ना, खालिद आ रहे हैं, खालिद आ रहे हैं।
खालिद का नाम काफी होता था। हमारे बेटों का नाम खालिद नहीं, अपने बच्चों का नाम खालिद रखिए। अपने बच्चों का नाम सलमान के नाम पे सलमान फारसी, हजरत सलमान फारसी सलमान नाम होना चाहिए। हमारे बेटों का नाम सहाबा के नाम पे होना चाहिए। हजरत खालिद बिन वलीद और उनकी पूरी बटालियन एक मैदान, एक जंग के मैदान में मौजूद है। वहां पे अल्लाह ने इनको फतह दिया। वहां से ये लोग चले, ईसाइयों के एक इलाके से क्रॉस कर रहे थे। ईसाइयों के पादरी ने कहा कि तुम अपनी बेटियों को सड़कों के किनारे खड़ा कर दो, बेटियों को बेपर्दा खड़ा कर दो। ये अरब है, ये मुसलमान है, ये लड़कियों के बड़े शौकीन होते हैं। ये लड़कियों को देखेंगे, अपनी डेस्टिनेशन का पता भूल जाएंगे, अपनी मंजिल को भूल जाएंगे। लेकिन दुनिया को क्या पता था कि इनका पाला पड़ा है किससे? दुनिया को क्या पता था कि सामने है कौन? हजरत खालिद बिन वलीद कमांडर इन चीफ है। हजरत खालिद बिन वलीद सेना नायक है। खालिद बिन वलीद आगे आगे है। खालिद की निगाह जमीन पे है, पीछे उनकी पूरी फौज है, पूरी फौज की निगाह जमीन पे है। वो इलाका मुसलमान पार कर गए, किसी लड़की पे नजर ना पड़ी। अब एक पादरी ने एक मुसलमान का हाथ पकड़ा सिपाही का और कहने लगा बात समझ में नहीं आती, चूंकि हुस्न की तौहीन ये है कि कोई उसकी तरफ ना देखे। मेरी बात समझ में आए ना, नौजवानों को बात समझ में आए। हुस्न की तौहीन ये है कि कोई उसकी तरफ ना देखे। दुनिया का सारा हुस्न सड़कों पे मौजूद, यहाँ कोई मुसलमान एक गलत निगाह डालने के लिए तैयार नहीं। अब हाथ पकड़ा पादरी ने और कहना शुरू किया, क्या तुम्हारी निगाहों में इससे भी ज्यादा हसीन हसीन औरतें मौजूद हैं? क्या अरब की दोशीजाएं मौजूद हैं कि तुमने देखा नहीं? इधर देखिए, तुमने देखा नहीं पलट के? तो उस मुसलमान सिपाही ने कहा कि तुम किस हुस्न की बात करते हो, तुम किस खूबसूरती की बात करते हो, तुम किस जमाल की बात करते हो, तुम दुनिया के किस हुस्न की बात करते हो? अरे तुमने हमें जाना नहीं, तुमने हमें समझा नहीं। तुम खूबसूरती की बात करते हो, तुम हुस्न की बात करते हो। अरे इन आंखों में तो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का जलवा बसा हुआ है। अब नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत मुस्तफा कॉन्फ्रेंस, खतीबे हिंदुस्तान जनाब गुलाम गौस कादरी, नारे तकबीर। हजरत खालिद बिन वलीद निकल गए, किसी मुसलमान ने देखा। और आज का मुसलमान पूरी पूरी रात बेडरूम में उंगलियां स्क्रॉल कर रही हैं मोबाइल फोन पे, हमारी स्क्रीन पे। दूसरों की बहन बेटियों से चैटिंग हम कर रहे हैं, तो खबर लेते ना, बात बड़ी कड़वी हो जाएगी। मेरी बहन से भी कोई दूसरा चैटिंग कर रहा होगा, हम दूसरी की बहन बेटियों से चैटिंग करेंगे ना? अरे निकाह क्यों नहीं कर लेते? कैसा माहौल हमने क्रिएट कर दिया। अस्तगफिरुल्लाह माज़ल्लाहि रब्बिल आलमीन। वाह भैया, अभी हजरत अल्लामा रूहुल अमीन साहब किबला मध्य प्रदेश जबलपुर के खतीब हैं। अभी परसों मुजफ्फरपुर में सोहराब भाई भी मौजूद थे, मैं भी था। उन्होंने मध्य प्रदेश जबलपुर की जो बातें की मुझसे रोंगटे खड़े हो गए। मैं जबलपुर की क्या बात करूं, गोपालगंज के देहात से, सिवान के मुख्तलिफ ब्लॉक से, छपरा के इलाकों से जो खबरें मौसूल हो रही हैं, हजरत कमी क्या है? हमसे कहा जाता है कि हजरत मेरी बेटी की उम्र 15 साल है, मेरे बेटे की उम्र 10 साल है, मेरा बेटा मेरी बात क्यों नहीं सुनता? मैं कहता हूँ चाइल्ड साइकोलॉजी के मुताबिक आप बच्चों की तरबियत कहाँ कर रहे हैं? बच्चों की जो तरबियत का उसूल है, माँ की अजमत पे तकरीरें हो रही हैं, बाप की अहमियत पे तकरीर हो रही है, लेकिन माँ बाप की जो जिम्मेदारी है इस पे तकरीर क्यों नहीं हो रही है? बेडरूम के अंदर मेरी बेटी अगर बिस्तर पे करवट बदलेगी, क्या माँ को खबर नहीं होगी? अगर माँ को खबर नहीं हो रही तो माँ खुद गफलत का शिकार है। बेडरूम में मेरी बेटी बिस्तर पे सोहराब भाई करवट बदलेगी तो क्या मेरी बीवी को खबर नहीं होनी चाहिए? उस बच्ची की माँ को खबर नहीं होगी? खबर होनी चाहिए। हम बच्चों की तरबियत किस नेहज पे कर रहे हैं? बच्चों की तरबियत 10 साल और 20 साल पे आप नहीं कर सकते कि मेरी बेटी बात नहीं सुनती, अल्लामा नूरुल हक साहब किबला तावीज लिख दीजिए, मेरी बेटी मेरी बात सुने। तावीज लिख देंगे, तावीज में असर है, लेकिन वो थोड़ी देर के लिए बात सुनेगी। बच्चों की तरबियत बचपन से कीजिए, और बचपन नहीं बल्कि माँ के पेट से तरबियत शुरू हो जाती है। माँ के पेट से तरबियत का मरहला शुरू हो जाता है। मैं सिर्फ एक बात करूंगा, ये बात ये है, ये यूटेरस है, गर्भाशय यूटेरस, और मेडिकल साइंस ये कहती है, साइकोलॉजिस्ट ये कहते हैं कि जब सुनने की ताकत बहाल हो जाती है, यानी बच्चे जब सुनना शुरू कर देते हैं 4 महीने बाद यूटेरस के अंदर, तो सबसे ज्यादा उसके कान में किसी चीज की आवाज जाती है ना, तो माँ के दिल की धड़कन की आवाज ज्यादा जाती है। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। मेरी बेटियों, मेरी माँ, मेरी बहनों,
उस दिल की धड़कन को दुरुस्त कीजिए। दिल की धड़कन को, हमारे यहाँ औरतें प्रेग्नेंट होती हैं उम्मीद से होती है, और शौहर तुर्रम खान बन के लड़ाई करते हैं 9 महीना तक, 9 महीना झगड़े में लगे रहते हैं मुकम्मल। उसका क्या असर पड़ता है? ये बच्चे जब पैदा होते हैं तो क्लासरूम में इसका असर दिखेगा, इन बेटियों की जिंदगी में इसका असर दिखेगा। खुदारा उस दौरान अपनी बीवियों को खुश रखिए। और औरतों से भी कहूंगा कि उस प्रेगनेंसी पीरियड में ये सीरियल देखने का वक्त नहीं है, बल्कि अपने दिल में कुरान की तिलावत बसाने का वक्त है। नबी का इश्क और नबी पे दुरूद पढ़ने का वक्त है। कसरत से दुरूद पढ़ो, कुरान की तिलावत करो। मैं कहता हूं दिल की धड़कन को दुरुस्त करो। दिल की धड़कन में कुरान की तिलावत होगी, दिल की धड़कन में नबी का इश्क होगा, दिल की धड़कन में नबी की मोहब्बत होगी। मैं मानता हूं कोई बिलाल तो नहीं पैदा होगा, लेकिन हजरत बिलाल के गुलाम तो जरूर पैदा होंगे। मैं मानता हूं कोई बेटी फातिमा और राबिया तो नहीं पैदा होगी, लेकिन हजरत फातिमा की कनीज तो जरूर पैदा होगी। क्या बात है? उस दिल की धड़कन, माशाअल्लाह, उस दिल की धड़कन को दुरुस्त कीजिए। उस दिल की धड़कन को दुरुस्त करने की जरूरत है। अब जब बच्चे की पैदाइश हो जाए, अब मेरे पास वक्त अगर हो ना तो चाइल्ड साइकोलॉजी पे घंटों बयान मैं कर सकता हूँ, लेकिन चूंकि अब एक बात जरूरी करनी है। जब बच्चे पैदा हो जाए, पैदाइश के बाद घर का माहौल कैसा हो, ये बहुत जरूरी चीज है। घर के माहौल का असर बच्चों पे पड़ता है, बच्चों के दिमाग पे पड़ता है। मेरा बेटा मुझे कॉपी करता है, मेरी बेटी अपनी अम्मी को कॉपी करती है, कभी बाबा को कॉपी करती है। अभी 1 हफ्ते 10 दिन से मैं घर से बाहर हूँ कंटिन्यू, उधर रमजान में बाहर था। अभी आज फोन आया बेटी का, छोटी बच्ची है 5 साल का, उसने खुद से अपनी अम्मी से लगाया और उसने फोन किया कि अब्बू आप कहाँ हैं। मैं कहना ये चाहता हूँ, छोटी बच्ची पूछ रही है, तो इसलिए कि बाबा को देखना चाहती है। उसने कहा कि नहीं, आपको मोबाइल में आपकी तकरीर में सुन रही हूँ। मैं कहना ये चाहता हूँ कि घर का माहौल कैसा हो। मेरी बेटी अगर ड्रेसिंग टेबल के सामने अपनी अम्मी को 3 घंटा बाहर जाने के लिए मेकअप करते हुए देखेगी, मैं शौहर के लिए कौन मेकअप कर रहा है? जी भाई, हजरत बुरा मत मानेंगी मेरी बेटियां, मेरी बहनें, मेरी भाई, शौहर के लिए इल्ला माशाल्लाह कोई मेकअप कर ले। ज्यादा मेकअप तो शादी में जाने के लिए, जी जी, दियादिन और ननद के यहाँ जाने के लिए, मैं के जाने के लिए, भाई के यहाँ जाने के लिए, भाभी के यहाँ जाने के लिए, सारे मेकअप तो वहां होते हैं ना। शौहर के लिए मेकअप कहाँ होते हैं? और मेकअप करो ना करो अलग इश्यू है। सिर्फ इतना मैं कहना चाहूंगा, 3 घंटे वो देखेगी तो वो भी छोटी सी लिपस्टिक लेके अपने होठों पे लगाना शुरू कर देगी। लेकिन वही मेरी बेटी 5 साल की अपनी अम्मी जान को 3 घंटा मुसल्ले पे कुरान पढ़ते हुए देखेगी। मुझे बताओ तो सही, क्या वो बेटी कुरान लेके नहीं बैठेगी? मेरा बेटा 1 घंटा अब्बू जान को दुरूद पढ़ते हुए देखेगा, तहज्जुद के मुसल्ले पे देखेगा, कभी फजर की नमाज पढ़ते हुए देखे, कभी वजू बनाते हुए देखे। क्या बच्चों के ज़हन पे असर नहीं पड़ेगा? पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? घर का माहौल बनाइए। पैदाइश से लेके जब बच्चे पैदा हो, कान में अजान दे दे, अच्छा नाम दे दे, कोई अच्छा नाम। हमारे यहाँ नाम भी अजीब रखे जाते हैं, गुड्डू, शुड्डू, पुड्डू, लुड्डू, और क्या क्या नामे पड़े हैं। वाह वसीम भाई जिंदाबाद, आइए तोहफा लेकर, जिंदाबाद। क्या बात, ऐसे ऐसे नाम पड़े हैं हमारे यहाँ बच्चों के। बच्चों के नाम सहाबा के नाम पे रखो। बच्चों के नाम किनके नाम पे? सहाबा के नाम पे रखिए। बच्चों के नाम सहाबा के नाम पे, और बेटियों के नाम हजरत फातिमा ज़हरा के नाम से मंसूब रखिए। आखिरी जो जरूरी बात, पैदा 1.5 साल का जब बच्चा हो जाए, बेटा या बेटी, उस वक्त से लेकर 3 साल की उम्र तक, यानी 1.5 साल की मुद्दत में घर का माहौल निहायत दीनी हो। और 3 से लेकर 7 साल की उम्र तक उन बच्चों को सिर्फ इस्लामी वाकयात सुनाया जाए। मैं सिर्फ 2 तरफ इशारा करूंगा, 2 तरफ। एक जरूरी बात, हमारे बच्चे चूंकि टेक्नो फ्रेंडली बहुत ज्यादा आजकल तो सारे लोग फेमिलियर हैं इन चीजों से, यानी मोबाइल फोन से, स्क्रीन से, ये टैबलेट वगैरह तमाम चीजों से। उस वक्त तक बच्चा नेपुल में मुंह नहीं लगाता जब तक कि अम्मा यूट्यूब पे छोटू मोटू पतलू का कार्टून नहीं लगा देती। कभी डोरेमोन और पोकेमोन के कार्टून है, ये है ना, होता है कि नहीं? छोटू मोटू पतलू। अब ये छोटू मोटू पतलू डोरेमोन और पोकेमोन देख के बड़ा होगा तो क्या हजरत खालिद बिन वलीद का नाम लेगा? क्या बात है? क्या ये शेरे मैसूर टीपू सुल्तान की बात करेगा? क्या ये सुल्तान शमसुद्दीन अल्तमश की बात करेगा? बचपन से डोरेमोन और पोकेमोन देखा तो क्या ये बड़े होकर नूरुद्दीन जंगी की बात करेगा? सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी की बात करेगा? क्या ये बड़ा होगा तो उमर फारूक की बात करेगा?
बचपन से कार्टून देखा तो बड़ा होके इमाम हुसैन का नाम लेगा? नहीं लेगा ना। लेकिन मैं कहना यह चाहता हूँ, सुनो, उसका भी तरीका है, उसका भी इलाज है। चूंकि बच्चे एडवेंचर बहुत पसंद करते हैं, बच्चों को मिराकल बहुत पसंद है। अब चूंकि ये कार्टून देखते हैं, एडवेंचर वाली मूवी देखते हैं, हमें उनके जहन को डाइवर्ट करना है। वो कैसे डाइवर्ट करेंगे? माँ की जिम्मेदारी है, बाप की जिम्मेदारी है। देखिए ये गुब्बारा भी, ये इसने अपने वजूद को फना कर दिया, और वजूद फना करके सोहराब भाई ये गुब्बारा भी पैगाम दे रहा है कि मुसलमानों, तुम अपने वजूद को गुब्बारे की तरह बनाओ, जब जरूरत पड़े नबी के नामूस पे कुर्बान होने के लिए तैयार रहो। ये गुब्बारा भी हमें पैगाम दे रहा है हजरत। इसलिए मैं आखिरी बात पेश करता हूँ, वो करने के काम ये है कि बच्चों के जहन को डाइवर्ट कीजिए। ये बच्चे क्या है? इमाम गजाली कहते हैं, ये मेरी बात नहीं, ये गुलाम गौस कादरी की बात नहीं है, ये 5वीं सदी हिजरी के मुजद्दिद की बात है। ये कौन है? इमाम मोहम्मद इब्ने मोहम्मद अल गजाली रहमतुल्लाह अलैह, अपने जमाने के ग्रेट इस्लामिक स्कॉलर ऑफ द वर्ल्ड है हजरत इमाम गजाली। हजरत इमाम गजाली कहते हैं कि बच्चों का जहन एक सफेद कागज की तरह होता है, इस कागज पे जो छापिएगा वही नक्श छपेगा। बच्चों के जहन को बचपन से अल्लाह के रंग में रंग दीजिए, उन पर एक रंग चढ़ा दीजिए, और ऐसा रंग चढ़ाइए, उन बच्चों को बताइए कि मेरे बेटे ये चांद चमक रहा है। अब बच्चा देखेगा, हाँ चांद चमक रहा है। आपको पता है कि चांद कभी 2 टुकड़ा हुआ है? बेटा कहेगा बाबा कब 2 टुकड़ा हुआ है? बच्चे को बताइए हमारे नबी ने उंगली से इशारा किया, चांद 2 टुकड़ा हो गया। बच्चे को बताइए बेटा, बच्चा एडवेंचर, अब एडवेंचर से करीब होगा, मिराकल बच्चे को पसंद है। अब उसको बच्चे को बताइए, बेटी को गोद में ले लीजिए, कहा बेटी ये सूरज मौजूद है। हाँ हाँ बाबा ये सूरज मौजूद है। आपको पता है सूरज जब डूब जाए तो क्या वापस आता है? मेरी छोटी बिटिया कहेगी नहीं बाबा ये सूरज वापस नहीं आता। आप कहेंगे यही सूरज था, मकामे सहबा है, अली की नमाज असर है, कज़ा हो गई है, नबी ने इशारा किया है, डूबा हुआ सूरज वापस आ गया है। आप घर में बैठ जाइए, चंद कंकरियों को उठा लीजिए और बोलिए कि बच्चों से पूछिए ये कंकरियां बोल सकती हैं? बच्चे कहेंगे बाबा ये इम्पॉसिबल है, ये पॉसिबल हो ही नहीं सकता है कि ये कंकरियां बोले। आप कहेंगे हुजूर ने इशारा किया था, कंकरियों ने हुजूर का कलमा पढ़ना शुरू कर दिया था। बच्चों को एडवेंचर पसंद है। बच्चों को बताइए कि बच्चे मुझे बताएं तो सही, क्या उंगलियों की घाइयों से पानी का चश्मा जारी होगा? बच्चे कहेंगे नहीं नहीं। अब सोहराब कादरी समझाएंगे कि मेरे बेटे सुन, हुजूर ने हुदैबिया के मकाम पे उंगलियों की घाइयों से पानी का चश्मा जारी फरमा दिया था। बच्चों को एडवेंचर पसंद है। उनसे कहिए कि हिरनी आती है हुजूर की बारगाह में और शिकारी की शिकायत कर रही है, और ये ऊंटनी आती है, ऊंट आता है और आकर अपने मालिक की शिकायत कर रहा है। यानी ऊंट की जबान, हिरनी की जबान, बकरी की जबान, बकरी का कलाम करना, ऊंट का कलाम करना, हिरनी का कलाम करना, ये बचपन से बच्चों को बताइएगा। मैं कहता हूँ एक रंग ऐसा चढ़ जाएगा। कोई जरूरी नहीं है कि मुफ्ती बनाइए, मौलाना बनाइए, हाफिज बनाइए, कारी बनाइए। अरे इतना तो कर दीजिए कि बचपन ही में अच्छा मुसलमान बना दीजिए। हजरत बचपन ही में साहब बाबू अच्छा मुसलमान बना दीजिए। आज जो मेरी बेटियों के हवाले से जो खबरें आ रही हैं, कभी हिंदुस्तान, कभी दैनिक जागरण, कभी प्रभात खबर में, अगर बचपन से अपनी बेटी को मैं समझा दूं ना कि बेटा याद रखना ये दुनिया की चौक, ये दुनिया की चकाचौंध और ग्लैमर और खूबसूरती, ये दुनिया को मुबारक हो, तुम्हें हजरत फातिमा की सीरत की जरूरत है। और याद रखना कोई भी गलत कदम उठाने से पहले 1000 बार सोचना। माँ बाप बाद में नाराज होंगे, मदीने के मुस्तफा पहले नाराज हो जाएंगे। ये बच्चों को बताइए और बचपन से एक रंग चढ़ा दीजिए। वो रंग हमारा रंग नहीं, वो रंग अल्लाह का रंग चढ़ना चाहिए। और अल्लाह का रंग क्या है? यही रंग तो रसूलुल्लाह का रंग है, यही रंग तो सहाबा का रंग है। बच्चों पे गौसे आजम का रंग चढ़ा दो, गरीब नवाज का रंग चढ़ा दो, बेटियों पे फातिमा ज़हरा का रंग चढ़ा दो, आयशा सिद्दीका का रंग चढ़ा दो। अब मेरी बेटी डॉक्टर बाद में होगी, पहले अच्छे मुसलमान हो जाएगी। मेरा बेटा इंजीनियर बाद में होगा, पहले नबी का गुलाम होगा। मेरा बेटा कलेक्टर बाद में होगा, एसपी बाद में होगा, पहले मुस्तफा का सच्चा गुलाम हो जाएगा। इसलिए ये सब करने के काम है। हाँ ये बचपन से बच्चों को बताने की जरूरत है। देखिए आधा घंटा हो गए, एक जरूरी बात, बहुत जरूरी बात, बचपन से बच्चों को बताइए हुजूर के हुस्न के बारे में बताइए। हजरत ज़ैद इब्न हारिसा छोटे बच्चे थे, बस उनकी बात करता हूँ। ये ज़ैद इब्न हारिसा कितने दिन के छोटे बच्चे थे,
उनका किडनैप हुआ, जैद इनका नाम है, इनको किडनैप करके डाकू लाए, मक्का में लाके बेच दिए। उस वक्त स्लेवरी कल्चर का रिवाज था। स्लेवरी कल्चर आई थिंक मैं समझता हूं कि आप जानते होंगे। स्लेवरी कल्चर यानी दास प्रथा, जिसको हिंदी में कहते हैं। इंसानों को गुलाम बनाया जाता था। लेकिन मैं कहता हूं अंधेरा ही भला था कि कदम राह पे थे, रोशनी लाई है मंजिल से बहुत दूर हमें। उस वक्त इंसानों को खरीद और बेच के गुलाम बनाया जाता था, और आज जबानों का सौदा हो रहा है। आज कलम को खरीद लिया जा रहा है। 2014 से 2024 तक सब कुछ हमारी निगाहों के सामने मौजूद है। और 24 की बात क्या करते हो? हमें तो 1947 पोस्ट इंडिपेंडेंस या पास्ट इंडिपेंडेंस, पूरे भारत की एंशिएंट ईरा हो या मिडवल ईरा हो या मॉडर्न ईरा हो, पूरे भारत के जर्रे जर्रे की तारीख तो हमारी निगाहों के सामने मौजूद है। और भारतीय मुसलमान होने के नाते जरूरत भी है कि भारत की तारीख का मुताला करें। आखिरी बात, जो जरूरी बात, जो सबको समझने की बात है, साहब बाबू आपकी भी शादी होगी तो इसको सुनिए, बच्चे को कैसे समझाइएगा। कुर्बानी बात, अच्छा कुर्बानी बात हो रही है, जल्दी हो जाए तो बेहतर है। शादी जितनी जल्दी हो सबकी तो बेहतर है। हाँ, हमारे यहाँ शादी बड़ी लेट से, सिर्फ एक रिवाज है लड़कियों की शादी जल्दी करो और लड़कों को आवारा छोड़ दो। ये किसने कह दिया? दोनों की शादी में जल्दी करो, ये हुजूर का फरमान है। हजरत अल्लामा अहमद साहब किबला, ज़ैद बिन हारिसा छोटे बच्चे, हजरत खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने इनको खरीद लिया। लेकिन हजरत खदीजा ने आजाद कर दिया। ये नहीं कि तुम गुलाम हो, नहीं, नौकर बना के नहीं, आजाद कर दिया। जब हुजूर से निकाह हुआ हजरत खदीजा का, हजरत जैद हुजूर की खिदमत में चले गए। अब हुजूर की सुबह शाम जैद की निगाहों में, वद्दुहा जैसा चेहरा जैद की निगाहों में। जैद छोटे बच्चे हैं, अभी उम्र ही क्या है, अल्लाह अकबर। जैद का ताल्लुक यमन से है। जैद अभी मक्का में है, नबी की बारगाह में है, नबी के कदमों में बैठे हैं, कभी नबी के चेहरे को देख रहे हैं। सालिमीन बाबू, कभी बहुत अच्छा आप पढ़ रहे हैं माशाअल्लाह, कभी नबी की जुल्फों को देख रहे हैं, कभी नबी के दस्ते मुबारक को देख रहे हैं, कभी नबी के सीने अक़दस को देख रहे हैं। जैद अब बड़े हो रहे हैं। इतने में एक काफिला यमन से आता है, जिस काफिला में जैद के अपने चचा थे। उन्होंने मक्का में देखा कि जैद इब्ने हारिसा मोहम्मद अरबी के बगल में बैठे हैं। दौड़ के आए, अपने भतीजे को पकड़ के रोने लगे और कहने लगे, मेरे भतीजे जैद, तेरे बाप की आंख खुश्क हो गई है, तुम्हारा बाप तेरी जुदाई में रो रहा है, तेरी माँ रो रही है। मेरे बेटे जैद, मेरे भतीजे जैद, चलो अपने अब्बू के पास चलो। हजरत जैद इब्ने हारिसा कहते हैं कि नहीं नहीं, अभी रुकिए, अब्बू का पैगाम तो आने दीजिए। अब ये यमन जाते हैं, बाप का पैगाम लेके आते हैं। बाप का पैगाम हुजूर की बारगाह में पेश किया। जैद इब्ने हारिसा ने, अल्लाह के रसूल ने देखा, हुजूर की आंखों से भी आंसू गिरने लगे। मेरे आका ने इरशाद फरमाया, ये बच्चों को सुनाने की जरूरत है कि कितनी मोहब्बत है एक छोटे जैद को मोहम्मद मुस्तफा से, कितनी अकीदत है एक छोटे जैद को रसूलुल्लाह से। हजरत जैद इब्ने हारिसा ने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वो खत दिया कि जिसमें बाप ने लिखा था कि मेरे बेटे जैद, एक जमाना हो गया तू मुझसे जुदा हो गया, तेरे इंतजार में मेरी आंखें पथरा गई हैं। जैद, वो दिन याद आता है जब तेरी उंगलियां पकड़ के मैं अपने आंगन में तुझे चलाया करता था। मेरे बेटे जैद, बचपन के वो दिन मुझे याद आते हैं। तू लौट आ, तेरी माँ तुझे याद कर रही है, तू लौट आ, तेरा बाप चश्म बरा है। हजरत जैद इब्ने हारिसा ने हुजूर तक पेश किया। हुजूर की आंखों में आंसू थे। आका ने फरमाया, जैद जाओ जाओ, अपनी अम्मी से मिल के आ जाओ, जाओ जाओ, अपने बाबा के पास चले जाओ। अब हजरत जैद का जुमला सुनो और दिल की किताब में नोट करो। हजरत जैद इब्ने हारिसा ने कहा था, या रसूल अल्लाह, आपका हुक्म तो है, लेकिन मैं तो इतना कहूंगा, अपने कदमों से जुदा मत कीजिए, इसलिए कि तेरे कदमों में जो है गैर का मुंह क्या देखे, कौन नजरों में जचे, देख के तलवा तेरा। और या रसूल अल्लाह, तेरे टुकड़ों से पले, गैर की ठोकर पे न डाल, झिड़कियां खाए कहां, छोड़ के सदका तेरा। पलट के अपने चचा के पास आए, कहने लगे, चचा जान, रसूल पाक तो रसूल है जो बाप की भी मोहब्बत दे रहे हैं और माँ की भी मोहब्बत से सरफराज कर रहे हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो उसके बाद इनाम क्या मिला? इनाम ये मिला कि मेरे आका ने जैद इब्ने हारिसा को अपना मुंह बोला बेटा बना लिया। का मुतबन्ना यानी मुंह बोला बेटा जैद इब्ने हारिसा। ये और बात है कि मदीना जब तशरीफ ले गए तो कुरान की आयत उतरी, मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिन मिन रिजालिकुम, कि मोहम्मद किसी के बाप नहीं है बल्कि ये रसूल हैं। तो फिर ये मुतबन्ना कल्चर को ख़त्म करना था। उस ज़माने में अरब में एक तहजीब थी कि कोई मुँह बोला बेटा हो जाता था। कुरान ने इसको रद्द किया कि नहीं, कोई मुँह बोला बेटा नहीं। और सुनो, नबी की मोहब्बत का सिला क्या मिला? पूरा कुरान 300 पारा मेरी निगाहों के सामने मौजूद है। अलहम्दो की अलिफ से लेकर वन्नास की सीन तक पूरे 300 पारा कुरान में
सहाबा का जिक्र तो है, पर किसी सहाबी को बाई नेम अल्लाह ने याद नहीं किया है। लेकिन इस वफादारी मुस्तफ़ा का नतीजा ज़ैद को यह सिला मिला कि कुरान में अगर तनहा किसी एक सहाबी का नाम है तो हजरत ज़ैद का नाम मौजूद है। ज़ैद का नाम बाई नेम कुरान में मौजूद है। इसलिए बच्चों को बताइए, अल्लाह की बारगाह में दुआ है कि जिन बच्चों का और मोहम्मद रोहान, अल्लाह ताला इन बच्चों को लंबी उम्र दे और अल्लाह तबारक व तआला इन्हें नेक और सालेह बनाए। और मैं गुजारिश करूंगा आप हजरात से भी कि YouTube पे बहुत सारी तकरीरें मौजूद हैं, आप वहाँ से सुने, चाइल्ड साइकोलॉजी के हवाले से भी और भी अलग अलग रेलिवेंट टॉपिक के हवाले से भी। इंशाल्लाह फिर जिंदगी सलामत रही तो किसी मौके पे लंबी चौड़ी तकरीर होगी। आज की इस तकरीर का लुब्बे लुबाब ये है कि अब देखिए 2:30 बज गए, अल्लाह अकबर। जिंदगी ये नहीं है किसी के लिए, जिंदगी है नबी की, नबी के लिए। ना समझ मरते हैं जिंदगी के लिए, जीना मरना है सब कुछ नबी के लिए। मसलके आला हजरत पे कायम रहो, जिंदगी दी गई है इसी के लिए। मसलके आला हजरत सलामत रहे, एक पहचान दीने नबी के लिए। अख्तरे कादरी खुल्द में जा बसे, खुल्द वाहे हर एक कादरी के लिए। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम। इस्लाम जिंदाबाद, इस्लामिक लॉ जिंदाबाद। पाइंदाबाद। आप तशरीफ रखें।